हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। दोस्तों, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में ज़रूर पूछेगा। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और समझें और सीखें ताकि ये गलती आप ना कर पाएँ और 2 नंबर आप सिक्योर कर ले बोर्ड एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारा क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3। एक बार मैं आपको अपने बुक में दिखा देता हूँ हमारा कौन सा क्वेश्चन है, हम किसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आपके लिए मैंने अपने नोटबुक पे इसे लिख लिया है ताकि इजी रहे हल करने में। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। दोस्तों, जब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी दी गई समीकरण के हल कब संगत होते हैं या कब असंगत होते हैं, तो एक बार मैं फार्मूला लगा देता हूं, आप इसे ध्यान से देख लेना दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों, पहले संगत कब कहते हैं। देखो, संगत का मतलब होता है किसी रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है। ठीक है, जिसका हल होता है उसे हम संगत कहते हैं, जिसका हल नहीं होता है उसे असंगत कहते हैं। ठीक है, हल कब होता है दोस्तों और हल कब नहीं होता, ये भी आप देख लो एक बार। तो जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं जाती है और इसका एक हल होता है जो कि अद्वितीय होता है। ठीक है, तो इस केस में ये संगत होगा। दूसरा कंडीशन होता है दोस्तों a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो संपाती रेखाएं होंगी तथा इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। संपाती रेखा मतलब एक दूसरे के ऊपर रेखा होगी, यानी इसका हल है तो फिर ये संगत है। तीसरा कंडीशन होता है दोस्तों a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में क्या है कि समांतर रेखाएं होती है तथा इसका कोई हल नहीं होता। इस केस में असंगत होता है। मतलब असंगत केवल एक केस में होता है, जब रेखाएं समांतर हो, उसका कोई हल ना हो, और 2 केस बने तो रेखाएं संगत होती हैं, मतलब उसका हल है। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप इस ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये फार्मूले का, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ने वाला है क्वेश्चन हल करने में। तो हम करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने लिख लिया 3x + 2y। इधर 5 है तो मैंने इधर 5 कर लिया, बराबर के इस साइड में कर लिया, तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। इसी तरीके से 2x - 3y = 7 है। 7 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया तो इसका चिन्ह बदल गया। अब हम इसको a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 लिखते हैं और उसका अनुपात देखते हैं कि क्या होता है दोस्तों। चाहो तो आप इसको लिख लो। ठीक है, a1 = 3, b1 = 2 तथा c1 = -5। ठीक है, a2 = 2, b2 = -3, c2 = -7। दोस्तों, अच्छा रहेगा कि आप c1 और c2 को एक साइड में रखें, बाएं पक्ष में ही रखें, ताकि गलती होने का चांस ना रहे। किसी समीकरण में मान लो जैसे कि ये वाला समीकरण दिया है, ठीक है, अपने ऊपर वाला, मान लो कि 5 इधर हो और 7 उधर हो, तो चिन्ह बदल जाएगा तो गलती होने की संभावना रहेगी। तो आप जब भी हल करो, कोशिश करो कि सारे जो पक्ष हैं उसको LHS में रखें, RHS में केवल 0 रखें, जिससे गलती होने का चांस एकदम कम हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, इसको a1/a2 देखते हैं कितना होता है हमारा। तो लिखो a1/a2 मतलब 3/2। देखो b1/b2 2/-3। दोस्तों, अब देख पा रहे होंगे कि ये तो बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अब c1/c2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बराबर नहीं है। इस केस में क्या होता है, हमने आपको बताया था ना, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होती है तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं और इसके केवल एक हल होते हैं, मतलब इसका हल है। तो इस केस में क्या है, ये हमारा जो समीकरण है ये संगत है। ठीक है, आप इसको लिख लेना संगत। ठीक है, अब चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2x - 3y = 8। हम इसको LHS में सारे पक्ष को ले आते हैं। 2x - 3y -8। आप इसको -8 = 0 कर लो। इसको 4x - 6y -9 = 0 कर लो। देखो दोस्तों, ये आपका a1 हो गया, ये आपका b1 हो गया और ये आपका c1 हो गया, ये a2 b2 c2। तो क्या हम डायरेक्ट इसका मान लिखते हैं, एक बार देखते हैं। ठीक है, 2/4 a1/a2
देखते हैं b1/b2 क्या है, क्या -3 -6 है, तो -3/-6, ठीक है। तो ये तो बराबर हो रहा है, तो अब इस केस में हम देखते हैं C1/C2। आपका C1/C2 क्या है, -8/-9, ठीक है। आप इसको हल करो, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, तो 1/2 हो जाएगा। 2 से दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, इस तरीके से माइनस से माइनस कट गया तो ये प्लस हो गया, और 3 से 6 कट जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया 8/9। तो ये और ये बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, A1/A2 बराबर B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 आ रहा है। तो इसमें समांतर रेखाएं होती है और इसका कोई हल नहीं होता, तो इसलिए ये क्या है, तो ये हो गया आपका असंगत। होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। हम तीसरा क्वेश्चन इधर नोट डाउन करते हैं और आपको दिखाते हैं। 3/2x है, देख लो एक बार। तीसरा है 3/2x प्लस 5/3y -7 इज इक्वल टू 0, 9x - 10y, 9x - 10y -14 इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका, देखो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके लिए हम चेक करते हैं दोस्तों। आपको लगे ना तो आप A1 A2 लिख सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो लेकिन लिख देना। अगर 2 नंबर में आए तो आप लिख के करना, अगर MCQ में आए तो बिना लिखे भी आप कर सकते हो। चलो, तो A1 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया दोस्तों, बताओ, 3/2। B1 इज इक्वल टू आपका हो गया 5/3। C1 इज इक्वल टू हो गया -7। हम माइनस या प्लस साइन के साथ लिखते हैं, प्लस तो हम लिखते नहीं इसीलिए छोड़ देते हैं। इस तरीके से A2 इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों आपका, A2 हो गया आपका 3/2, नहीं सॉरी 9 होगा ना, ये है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। देख लेना, A2 इज इक्वल टू 9, B2 इज इक्वल टू -10 और C2 इज इक्वल टू -14, ठीक है दोस्तों। अगर आप चाहो ना तो आप A1/A2 का पहले मान निकाल लो कितना होता है, ईजी रहेगा। तो A1/A2 का वैल्यू हम निकालते हैं। देखो A1 3/2/9 है ना, 9 लिखते हैं, और इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो हम इसके बटे में 1 भी लिख सकते हैं। और ये जब इसको हल करेंगे तो ये 3/2 इंटू 1/9 हो जाएगा, ये 3 से 9 कट जाएगा, तो बराबर 1/6 हो जाएगा। होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसी तरीके से B1/B2 निकालो, ठीक है। B1/B2 देखो, आपका B1 कितना है, 5/3 है, B2 कितना है अपन -10 है, ठीक है। अब इसको मान लो कि आप ऊपर कर दो, इसको भी आप 1 कर सकते हो, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 5/3 इंटू -1/10, ठीक है दोस्तों। ये 5 दूनी का 10, और माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो 1/6 हो गया, ठीक है। ये आपका 1/6 है और ये -1/6 है। तो देखो ये 1/6 और -1/6 ये तो बराबर नहीं हो पा रहा है ना, तो अब C1 C2 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा A1/A2 जो है इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये दोनों बराबर होता तो हम C1 और C2 की वैल्यू निकालते। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं जाती है, जिसका एक हल होता है, इसलिए हल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, संगत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास और 2 क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो हम क्या करते हैं कि इसको अगले वीडियो में आपको सॉल्व करके देंगे। इससे पहले आप एक बार प्रैक्टिस करो, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो आप इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।